हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। ये हमारा डिस्काउंट का क्लास नंबर 4 है और ये हमारा लास्ट क्लास है डिस्काउंट का। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो 3 वीडियो डिस्काउंट का दे चुके हैं बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं। काफी कम समय में लगाने वाला मेथड आपको बताएंगे, तो जरा वीडियो को देखिए लास्ट तक। और आप इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो मेरे भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं ना, तो वीडियो को आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको सिखाएंगे। मेरे भाई, इस टॉपिक के बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप एक बार कमेंट करके, जिसका भी ज़्यादा संख्या में मेरे भाई कमेंट होगा जिस भी टॉपिक का, तो वो टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी के कहने से नहीं, तब हम जो एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी अगर कहेंगे तब मेरे भाई हम जो है सीक्वेंस में चलेंगे। तो आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट कीजिए जो कौन सा टॉपिक को शुरू करना चाहिए इस टॉपिक के बाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये प्रश्न देखिएगा, आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है। का एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए जा गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपया में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे। जरा देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा मेरे भाई। सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत यानी कि सप्ताह के अंत में जब आप लेते हैं तो 60% का मिलता है। अगर आप रविवार को लेते हैं तो 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। यानी अगर इस दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो मेरे भाई जानते हैं कितना होगा, ये 64% डिस्काउंट हो जाएगा। जब ये 64% डिस्काउंट हो जाएगा, कैसे होगा, तो 10 और 60 70 हो जाएगा। और दोनों को जोड़े एक बार, तो जोड़ दीजिए 10 7 70 60 10 70 हो जाएगा। गुना करेंगे 600 हो जाएगा। 600 में 100 से भाग देंगे 6 बचेगा। यानी कि 70 में से 6 घटाएंगे, 64% आपका मौखिक भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई, जब आपको 64% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वस्तु होगा 100%, तो आपको कितना में मिल रहा है, तो 36% में मिल रहा है। और यहाँ देखिएगा तो कहा एक कमीज, रविवार को एक कमीज का कीमत 36 रुपया में मिलता है या खरीदते हैं। यानी अगर बात करें तो ये 36% का वैल्यू हो जाएगा और कमीज का मूल्य होगा 100%, तो 100% से गुना, प्रतिशत प्रतिशत, ये खत्म, यानी 100 रुपया। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, जरा प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, यहाँ लास्ट में देखिएगा, कहा वही कमीज खरीदने के लिए कितने ज्यादा पैसा देने होंगे। यानी अगर उसी महीने के मंगलवार को खरीदता है तो कितना ज्यादा देना होगा। अब देखिए, डिस्काउंट आपको 64% का मिल रहा है, तो मेरे भाई अगर आप अलग दिन खरीदते हैं, यानी कि आप मंगलवार को खरीदते हैं, तो आपको ये 64 रुपया नहीं बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा। यानी आप कितना ज्यादा दे रहे हैं, तो 64 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे भाई वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 रुपया हो और छूट 12% हो। तो मेरे भाई ये प्रश्न काफी आसान है, ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है प्रश्न। जरा इस प्रश्न को देखिए। कहा वेट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपया हो जाता है। यदि वेट की दर 12% हो तो टेलीविजन का मूल्य कीमत क्या होगा। वेट शामिल करने के बाद 14,000 मूल्य हो जाता है, यानी मेरे भाई वस्तु का मूल्य होगा 100%, होगा ना 100%। लेकिन जब वेट को शामिल कर रहा है, यानी 100% प्लस 12%, यानी 112%, तो जाके ये 14,000 हो रहा है। तो पूछ रहा है टेलीविजन का मूल्य कीमत, तो 100% होगा, 100% प्रतिशत कटेगा। 14 से काटेंगे मेरे भाई, 14 8 होता 112। 4 से काटेंगे, ये आपका 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 बार में। यहाँ 2 से काटेंगे, ये 500 बार में कटेगा। 25 पंचा होता है 125, यानी 125 पे 2 जीरो, 12,500 आपका
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए प्रश्न संख्या 54 नंबर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 को ये भी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 हो। यानी मेरे भाई यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूला दिए हैं एमपी अपॉन में दिए हैं सीपी, बराबर दिए हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी कि मेरे भाई प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटा देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 में से तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे आप काटेंगे तो 5 से काटेंगे मेरे भाई, तो ये 5 से कटेगा 16 पंच 80, 5 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ कटेगा 25 बार में। और आप देखेंगे तो ये सीपी 600 है, 600 है मेरे भाई, यानी कि इस 16 का वैल्यू कितना है, ये 600 जो है ये 16 का वैल्यू है। आपसे पूछा है जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 है, यहाँ पूछा अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस मेरे भाई 25 है तो 25। यहां से आप जब देखेंगे तो 15 छाके होता है 150, यानी कि बात करें तो 15,000 बटे हो जाएगा 16। अगर इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 937.50। आपका बिल्कुल राइट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55 पे जरा 55 नंबर प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न मेरे भाई एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया है और विक्रय मूल्य 130 रुपया है, तो छूट की दर क्या होगा। मेरे भाई ये भी प्रश्न काफी आसान है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करें, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे भाई आप नंबर के साथ आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके जो ये आप किसका आंसर कर रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 एनटीपीसी 2016 में पूछा है। तो जब जो 2016 में पूछा है तो इस प्रश्न को देखिए क्या कहता है। कहा दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 2,000 रुपया है, उन पर क्रमशः 8%, 12% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 15,000 के वस्तु पे 8% का डिस्काउंट और 20,000 के वस्तु पे 12,000 का डिस्काउंट। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, जरा आसानी से आप निकाल लीजिए। सीधे आप जो है सबसे पहले आसान भाषा में कहे तो आप डिस्काउंट ही निकाल लीजिए ताकि आपको आसानी हो। 15 8 होता है कितना 120 होता है, यानी अगर मेरे भाई बात करें तो ये हो जाएगा 1200। 20,000 का अगर 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2400 हो जाएगा। 1200 और 2400 को जब आपस में जोड़ेंगे मेरे भाई तो होगा 3600, और 3600 घटाना है किस में से, तो 15,000 प्लस 20,000 यानी 35,000 में से। 35,000 में से आप सीधे 4,000 को घटाइए, 3600 को नहीं घटाना है, सीधे 4,000 को घटाना है। 4,000 घटाइएगा मेरे भाई तो होगा 31,000, और 31,000 जब होगा तो ये देखिए 600 ज़्यादा है, 600 ज़्यादा है तो इसका मतलब 600 को 1000 कौन बनाएगा 400 बनाएगा, यानी 31,400 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। 25%, 20%, 10% के कर्मी बटों के समतुल्य एक अकेला डिस्काउंट क्या होगा, यानी सिंगल डिस्काउंट पूछा है। मेरे भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कब हो जाता है जानते हैं, जब इसमें 10% दिया रहेगा तब। तो ये कैसे, तो ये आपको पहला नंबर वीडियो से ही बता रहे हैं। जब भी आपका सक्सेसिव सिंगल डिस्काउंट निकालना है, अगर उसमें 10 है तो मेरे भाई आपको सिर्फ ये देखना है ऑप्शन में जो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 हो रहा है। 4 का डिजिटल सम 1 होगा नहीं होगा, ये 46 का होगा 6 4 10 1 हो गया, ये 5 का होगा नहीं होगा, ये 5 4 9 नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन है आपका कौन सा, तो आपका ऑप्शन बी है। चाहे तो मेरे भाई आप निकाल भी सकते हैं, आप आसानी से निकाल भी सकते हैं और आंसर तक जा सकते हैं, लेकिन काफी कम समय में लगाने का तरीका आपको यहाँ सिखा रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से लगाना है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। कहा एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया गया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ की प्रतिशत बता दीजिए।
मेरे भाई आप जानते हैं इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए बहुत सारे साथी क्या करेंगे, ये 30% अधिक किया है तो ये 260 में बेच रहा है यानी 130% का निकालेंगे। इस प्रकार से जाएंगे ना आप, सीपी निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, तब तक में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। लागत मूल्य का 30% जोड़ दिया, जब 30% मेरे भाई जोड़ दिया तो यानी यही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, यही लाभ दे रहा है। लेकिन लाभ ना दे के ये 12% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है यानी कम कर रहा है, तब जाके पूछ रहा है लाभ क्या होगा। तो आप सक्सेसिव निकाल दीजिए, 30 माइनस 12 माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस किए यहाँ पे, क्योंकि सक्सेसिव होता है 30 प्लस 12 यानी ए प्लस बी, माइनस होता है ए बी अपॉन में 100। लेकिन मेरे भाई ये फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, ये फॉर्मूला लगाइएगा तब तो आप यहाँ फंस जाइएगा। ये 12 ये 30 का लाभ हो रहा है यानी ये पॉजिटिव होगा, ये डिस्काउंट दे रहा है यानी ये निगेटिव में होगा। इस बात को आप समझे। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 12 तिया हो जाएगा 36 यानी एक अंक के बाद दशमलव। अब यहां से घटाइए तो आपका ये घट के कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 15 न घटा के आप 16 घटाइए, 16 घटाइएगा 14.4%। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगर प्रश्न क्लियर हो गया तो आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे देखते हैं। ये आपका 2000 ग्रुप डी में 2018 में पूछा है। कहा हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, अंकित मूल्य पर बेच दिया तो लेन देन में क्या होगा, कितना का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आप यहां से देखेंगे, मान लीजिए आपने 100 का वस्तु है यानी 100 रुपया अंकित मूल्य है, इससे 20% छूट पे आप खरीद लिए हैं यानी आप 80 में खरीद लिए और आप इसे अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं यानी 100 रुपया में बेच रहे हैं। तो आप बताइए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का हो रहा है, किस पे, 80 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर देना है। 25 20 चौका 80, 25 चौका 100 यानी 25% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ एमपी अपॉन में लिखना है सीपी। प्रॉफिट है तो ऊपर में जोड़ दीजिए, कितना का प्रॉफिट, तो 12 का यानी 112, घटाइए 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप काट दीजिए, काटेंगे तो मेरे भाई आप यहाँ से काट दीजिए किससे, तो 4 से, 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 8 32, यहाँ 4 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ 4 से काटेंगे 7 बार में, कितना बार में, तो 7 बार में। मेरे भाई देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है किससे, 5 से, तो यानी 5 से अधिक है तो 100% से गुना। 5 से काटेंगे ये आप देख लीजिए एक बार, 5 से काटेंगे 20, 20 दूना हो जाएगा 40%। कितना अधिक है, तो 40% अधिक है। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए आते हैं 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये 2016 में पूछा है। कहा एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपया में बेची गई, 15% छूट हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 3600 में जब बेच रहा है तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी ये 90 का वैल्यू है। मेरे भाई 15% के डिस्काउंट पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यानी आपसे 85% का वैल्यू पूछा है। प्रतिशत, प्रतिशत को उड़ा दीजिए, 0 0 उड़ाइए, 9 चौका होता है 36 यानी 40 बार में, गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा, 8 चौका 32, 2 हो जाएगा 34 यानी 3400 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए 62 नंबर प्रश्न देखिए, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। क्या आप लोगों से ये प्रश्न इतना आसानी से मेरे भाई बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। मेरे भाई यहाँ भी सक्सेसिव लगा देना है। 20 में से आप 5 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 20 में से 5 घटाएंगे 15 बचेगा, बचेगा ना। अब 20 पंचा 100 होता है, 100 में 100 से भाग देंगे 1 होगा यानी 1 घटेगा यानी 14% रियल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी। आइए
63 नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी एनटीपीसी 2017 में पूछा। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपया का अंकित मूल्य वाली किताब 76 में बेची जाती है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है प्रश्न में, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। 64 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा। कहा मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा है। अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा है। यदि उसने अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। मेरे भाई छोटा सा इसमें लॉजिक का प्रयोग किया है, जरा देखिएगा। कहा क्रय मूल्य का 35% लाभ पर, क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेचा है, यानी 8100 जो होगा ये 135% का वैल्यू होगा। ये बात आपको समझ में आया। 100% निकालेंगे यानी ये सीपी निकल के आएगा। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे मेरे भाई तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 7 35, 27 तिया 81 यानी 300, 3 दूना 6 यानी कि 6000 हो जाएगा। ये 6000 मेरे भाई ये कब होगा, ये सीपी निकला है, लेकिन कहा अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा, यानी सीपी जो होगा ये 50% का ही वैल्यू होगा। तो 100% का होगा, ऑब्वियसली बात है, जो इसका डबल हो जाएगा, जो 1200 आप 12000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आइए 65 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर न तो लाभ हो न हानि हो, यदि उसे पहले ही क्रय मूल्य पर 25% ज्यादा अंकित कर रखी हो। कुछ नहीं करना है, जरा देखिए कितना अधिक कर रखा है क्रय मूल्य, 25% ज्यादा अंकित रख कर रखा है, यानी कि आप कितना रखे हैं तो 125 करके रखें। अब आप इस पे कितना का डिस्काउंट दीजिएगा कि ना तो आपको लाभ हो ना तो आपको हानि हो। मेरे भाई कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगा, किस पे तो 125 पे। यहाँ से प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना, 25 पंचे 5 से काटेंगे ये 20 बार में, यानी 20% का क्या होगा डिस्काउंट करना होगा। आइए 66 नंबर प्रश्न जरा देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न भी एनटीपीसी 2016 में पूछा। अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया गया। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। मेरे भाई इस प्रश्न को देखिए, 600 में बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 600 में बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 600 में बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 का वैल्यू। यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, 12 पंचे 60 यानी कि 500 रुपया हो गया सीपी। ये क्या आया तो ये सीपी आया। मेरे भाई कह रहा है 40% छूट के बाद 20% लाभ को मान लीजिए नहीं है, तो ये नहीं है, तो 40% की छूट पर एक जैकेट को खरीदता है कितना 600 में। यानी अगर बात करें तो ये जो 600 है मेरे भाई, ये निकाल रहे हैं एमपी मार्केट प्राइस, ये 40% के छूट पे, यानी ये 60% का वैल्यू। यहाँ से आप एमपी निकालेंगे 100%, प्रतिशत 0 0 10 यानी 1000 हो जाएगा। 1000 अंकित मूल्य है और 500 रुपया में आप खरीदे हैं। आप बताइए अगर अंकित मूल्य पर बेचा, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो कितना का लाभ होता। सीधे आपको 100% का नहीं दिख रहा है, तो आप मेरे भाई बता दीजिए 100% का यहाँ प्रॉफिट होता कि नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाता कौन सा, तो ऑप्शन सी हो जाता। आइए 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए एक बार। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह इसे 2 क्रमागत छूटों के बाद 160 रुपया में खरीदता है तो दूसरी छूट 20% है, तो पहली छूट क्या होगा। कुछ नहीं करना इस प्रश्न में, जरा देख लीजिए। करा 160 में खरीद रहा है, ठीक है, इसका रेशियो लेना है, 400 रुपया है, इस पे पहले कितना का डिस्काउंट दे रहा है तो 20% का, यानी 80% ले रहा है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए मेरे भाई, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये काटेंगे तो ये 8 बार में, ये 0 0 कट गया, यहाँ 8 दूना होता है 16, 2 1 2, 2 दूना 4। एक का वस्तु 2 में मिल रहा है, यानी कि कितना का डिस्काउंट हो रहा है, ये देखिए 400 रुपया का था, यानी 400 का वस्तु अब मिल रहा है 160 में, यानी 2 का वस्तु 1 में मिल रहा है। कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 1 का, किस पे तो 2 पे। मेरे भाई यहाँ पे आप निकालेंगे तो 100% से गुना करेंगे, यानी ये 50% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
आइए 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया। कहा अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। प्रश्न देखिए, मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु है, 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 50% अधिक करता है मेरे भाई 150 कर देता है, उसको सिर्फ लाभ चाहिए 10%, तो कितना का छूट देगी। 10% चाहिए उसको लाभ, तो मेरे भाई 110 में वो बेचना चाहेगी। कितना वो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगी, तो 40 का देगी। किस पे देगी, तो आप हमको बता दीजिए। 150 पे देगी। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। 50 दूना 50 दिया, 40 दूना 80/3 हो जाएगा। अगर बात करें तो ये 26 दशमलव कुछ हो जाएगा, जो कि आप इसको 27% कह सकते हैं कि नहीं। तो आइए आते हैं प्रश्न संख्या अब नेक्स्ट पे, और ये 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न मेरे भाई, आप लोगों को लगता होगा बहुत फास्ट खींच रहे हैं, आप एक बार टाइमिंग मिलाइए मेरे भाई। 19वां नंबर प्रश्न कर रहे हैं और आपका 20-21 मिनट हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं जो कितना फास्ट में आपको सवाल सॉल्यूशन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। मेरे भाई आपको भी सीखना चाहिए। प्रश्न देख लीजिए, कहा एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% अधिक अंकित करता है, बाद में 20% की छूट दी जाती है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, आप जिसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो सीधे घटाइए, तो आपका घटेगा तो हो जाएगा 30 में से आप 5 दूना 10 घटाएंगे, यानी आपका 20 हो जाएगा। 20% आपका शुद्ध लाभ हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 70 नंबर प्रश्न ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा छोटी तथा सबसे बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपया तथा 15 रुपया है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है, तो छूट की राशि क्या होगा, जरा देख लीजिए। एक दर्जन में 12, तो 12 पंचे 60, 60 धन कितना होगा, 600 हो जाएगा। 600 रुपया यहाँ छोटी कॉपी पे लग रहा। उसके बाद 15 रुपया प्रति कॉपी और 10 दर्जन में, यानी कि 120 कॉपी। 120 गुना कितना हो जाएगा, 120 गुना 15 हो जाएगा आपका कितना, तो मेरे भाई 1800। यहां से जोड़ेंगे तो ये 2400 हो जाएगा ना, 2400। तो कह रहा है 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी छूट कितना हो जाएगा, 5/100, 24 पंच हो जाएगा 120 रुपया का डिस्काउंट। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। आइए 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा क्या कह रहा है। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। कहा 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% छूट के बाद 6400 में खरीदा जाता है, प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगा। ये 6400 जो में जो खरीद रहा है, ये 20% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है, यानी 80%। मेरे भाई यहाँ से 100% निकालेंगे तो आपका टोटल सीपी निकल जाएगा, और एक वस्तु का आपसे पूछा है, यानी 20 वस्तु है तो 20 से भाग। प्रतिशत यहाँ काटेंगे तो ये 0 0, ये आपका 8 8 64, 20 चौका होता है 80, यानी प्रत्येक वस्तु का कीमत होगा 4 × 100, 400 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में। समझ में आ गया। 72 नंबर प्रश्न भी काफी आसान है, आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। कहा पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है, बाद में यह पाया जाता है कि यदि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% की छूट के बाद 15,685 में बेचा जा रहा है। स्टोर में खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर होगा, निकटतम में बता देना है। मेरे भाई आपको काफ़ी आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 73 नंबर प्रश्न ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है एक साड़ी 5% छूट के बाद 5871 में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ये 5871 में बेचा जा रहा है, कब, 5% के छूट के बाद। मेरे भाई आप यहाँ से 100% निकाल लीजिए, प्रतिशत काट दीजिए। 5 से काटेंगे ये 20 बार में, 5 से काटेंगे ये 19 बार में, 19 दिया होता है 57, बचेगा 1 0, 19 नमा 171, ये 0 हो जाएगा। 9 दूना 18, यानी 618, यानी 6180 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न समझ में आ गया। आइए सेकेंड लास्ट प्रश्न को देख लीजिए एक बार।
ये भी 2016 में पूछा गया का एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली एक स्टूडियो सिस्टम है। स्टूडियो सिस्टम क्रमशः 10%, 15% की छूट के बाद खरीदा जाता है। यदि वह 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपया में इसे बेच देता है तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। 2000 रुपया अंकित मूल्य है वस्तु का, जरा देख लीजिए 2000 अंकित मूल्य है वस्तु का, और इस पे जो वो खरीद रहा है 10%, 15% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है, तब जाके 70 रुपया पैकिंग पे देता है और 2000 में बेच लेता है। मेरे भाई सीधा सीधा बात करें तो ये हो जाएगा 2000 से कम कितना, 9/10। फिर यहाँ अगर बात करें तो 85 यानी कि 17 × 85 20, 1 2 2 0 खत्म, 2 से काटे ये 10 बार में, 17 नमा होता 153 यानी कि 1530 रुपया। 70 रुपया पैकिंग पे लगा रहा है यानी कि अगर बात करें तो 1600 रुपया में, और 2000 में बेच रहा है। तो आप बताइए 2000 में बेच रहा है, 1600 में खरीदा था, यानी 400 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 1600 पे। मेरे भाई प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर देना है, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे ये 25 बार में, 25% का लाभ हो जाएगा। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए लास्ट प्रश्न देख लीजिए। लास्ट प्रश्न आपका ये पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा का एक दुकानदार अपने ग्राहकों को किसी वस्तु अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। 26% का, देखिए 10% का छूट दे रहा है और 26% का लाभ कमा रहा है। अंकित मूल्य 560 रुपया है, तो प्रश्न ये कहता है जो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे भाई ये भी प्रश्न काफी आसान है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये आपका अंकित मूल्य है, यानी कि अगर बात करें तो 560 बटे हो जाएगा सीपी बराबर, अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिए 126 बटे हो जाएगा 10% कम यानी 9। 9 से काटेंगे 9 धन 90 होगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 से 9 1 9, 9 चौका 36, 14 चौका 56 यानी कितना गुना है तो 40 गुना है। इसका भी 40 गुना अगर बात करें तो ये हो जाएगा 400 रुपया। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपको शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा है एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे भाई अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।